अगला क्वेश्चन है यूथ इज डैश हु इज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर एंड इज येट टू इंटर एडल्टहुड। यूथ इज, यूथ का मतलब क्या होता है? युवा, युवा है, युवा है, क्या है? समवन, नो वन, नो वन। तो यूथ क्या है? एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसे लोग हैं। एनी वन नहीं, यूथ इज समवन, यूथ एक ऐसा पर्सन है जो इज नॉट चाइल्ड एनी, जो अब जो है बच्चा नहीं रहा, अब क्या वो बन जा रहा है? एडल्ट होने जा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा यूथ इज एनी वन नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति यूथ नहीं, यूथ इज समवन। यूथ वही व्यक्ति है, वह व्यक्ति है जो, यहां पर क्या हो जाएगा? जबकि यहां पर लगना क्या चाहिए था? दैट, लेकिन यहाँ पर लिख के पहले से आ गया है दैट, तो यहाँ पर भूल किया, तो यहाँ पर इसको नहीं हटाएंगे। यहाँ पर क्या फिल करना है हमको? यहाँ पर समवन। अगला क्वेश्चन लिखा, द असिस्टेंट इन द लाइब्रेरी पिक्ड अप द बुक्स फ्रॉम द टेबल्स एंड पुट डैश बैक ऑन द शेल्फ्स। अब बताओ किसकी बात चल रही है? द असिस्टेंट इन द लाइब्रेरी पिक्ड अप द बुक्स। अब बताओ बुक्स क्या है? प्लूरल है। अब बताओ प्लूरल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? जो है इट लगाएंगे हम, इट का यूज हम नहीं करेंगे। अब क्या लगा देंगे हम? देम। उसने रखा, पुट कौन सी वर्ब है? पुट मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद नाउन, मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव। फिर देखो द असिस्टेंट, सहायक ने, इन लाइब्रेरी के सहायक ने किताबों को उठाया फ्रॉम द टेबल्स, मतलब टेबलों से किताबों को उठाया और रखा। किसे रखा? उन्हें रखा। किसको रखा? मतलब किताबों को रखा। अब बताओ किताबों के लिए कौन सा वर्ड लगाया जाएगा? हमको पता है कि अगर मास्कुलिन जेंडर हो और एक हो तो हम क्या लगाते हैं? ही। फेमिनिन जेंडर हो, एक हो तो हम क्या लगाते हैं? शी। बताइए कॉमन जेंडर हो, एक हो तो क्या लगाते हैं? ही। न्यूटर जेंडर हो, एक हो तो क्या लगाते हैं? बताओ क्या लगाते हैं? इट। क्या लगाते हैं हम? इट लगाते हैं। बताओ कोई भी इन सब में से जो भी एक से ज्यादा होता है तो हम क्या लगाते हैं? दे ग्रुप का लगाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देम, क्योंकि पुट मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश। वहां पर बहुत सारा कचरा है। ऑन द फ्लोर, फर्श पर बहुत सारा कचरा है। सो इसलिए, आई आज संगीता, मैंने संगीता से कहा, टू स्वीप, साफ करने के लिए। क्या साफ करने के लिए? अब बताओ यहाँ पर रबिश, रबिश का मतलब क्या होता है? कचरा। अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर कचरे के लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे? टू स्वीप। बताओ कौन सा लगाएंगे? देम लगाएंगे, इट लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, दिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू स्वीप देम, उन्हें साफ करने के लिए, कचरों को साफ करने के लिए हमने उसे कहा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड संगीता टू, नहीं यहाँ पर देम नहीं लगा, यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? इट लगा। इट्स नहीं, क्या लगाया जाएगा यहाँ पर? स्वीप इट अवे, इसे क्या करे? वो साफ करे। स्वीप मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद क्या आता है? पॉसेसिव नहीं आता। क्या आता है? क्योंकि यहाँ पर देखो वॉज आया हुआ। रबिश के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? वॉज। वॉज क्या होता है? सिंगुलर। नहीं समझ आया? हमने बोला देखो हम देयर यूज कब करते हैं, इसके हिसाब से हम चलते हैं। जैसे हमको मैंने बताया कि एक राजा था, हमने बोला एक राजा था। बताओ इसको हम कैसे बोलेंगे? एक राजा था कैसे बोलेंगे? देयर डैश अ किंग। अब यहाँ पर जो वर्ब का यूज करेंगे वो देखेंगे बाद में क्या आया हुआ है। बाद में राजा कितने आए हुए हैं? एक। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? वॉज। हमको बोला दो राजा थे, अब यहाँ पर क्या आया हुआ है? टू आया। अब यहाँ पर वॉज नहीं लगा, हम इसके हिसाब से इसको लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब। इसका मतलब रबिश जो है वो कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया गया? वॉज लगाया गया। हमको बोलना है कि पानी था तो कैसे बोलेंगे? देयर वॉज वाटर। हमको बोलना है कि लड़के थे तो क्या बोलेंगे? देयर वर स्टूडेंट। इसका मतलब जो इसका जो यहाँ पर वर्ब यूज किया गया वो किसके हिसाब से? इसके। अब बताओ ये क्या बन गया फिर? सिंगुलर। अब बताओ सिंगुलर की हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पैसेंजर्स डैश लेफ्ट पेरिस एयरपोर्ट एट 6 अराइव्ड इन रोम एंड आर लेट। द पैसेंजर्स क्या हो जाएगा? हु। क्या सिंपल हो जाएगा? मतलब पैसेंजर्स जो लेफ्ट पेरिस एयरपोर्ट, जो क्या मतलब जिन्होंने क्या छोड़ा? पेरिस एयरपोर्ट छोड़ा। सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगी? जो। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन। अगर बच्चे
टीवी देखने में बहुत समय व्यतीत करते हैं, वेस्ट करते हैं। दे कैन क्रिएट, वह बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर डैश, अगर बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो वह उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? प्रॉब्लम, समस्याओं को। किसके लिए? किसके लिए? स्वयं के लिए। अब बताओ, चिल्ड्रन एक है? नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे हम? themselves। अगर चाइल्ड होता तो हम क्या लगाते? itself लगाते, क्योंकि हमको पता है चाइल्ड के लिए और किसके लिए? बेबी के लिए। चाइल्ड के लिए और किसके लिए? बेबी के लिए हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। इन्फेंट के लिए क्या लगाते हैं? इट लगा। लेकिन अगर ये एक से ज्यादा कुछ भी हो जाएगा तो क्या लगाते हैं फिर? तो क्या लगाते हैं? प्लूरल, मतलब दे वाला वर्ड लगाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? themselves। अगला हमारा क्वेश्चन, दिस इज द गर्ल डैश इज गोइंग टू आई, या दिस इज द गर्ल, यह लड़की है जो, क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर कब आया हुआ? 2019 में आया हुआ है। सिंपल क्या, लड़की की बात कर रहा है, सिंपल क्या लगा देंगे? हु लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, फादर डिड नॉट बिलीव, पिता को विश्वास नहीं है। डैश आई सेड, बताओ क्या लगाएंगे हम? हु का यूज किस लिए करते हैं? पर्सन के लिए। दैट का यूज किसके लिए करते हैं? मीनिंग क्या निकलती? जो। विश का मतलब भी क्या होता है? जो। हम क्या कहेंगे? फादर डिड नॉट बिलीव, मेरे पिता विश्वास नहीं करते। व्हाट का मतलब क्या होता है? बोलो, जो कुछ भी। आई सेड, समझ में आया? मतलब पिता विश्वास नहीं करते जो कुछ मैं कहता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाट हो जाएगा। बस मीनिंग पे डिपेंड ये सब क्वेश्चन है। डैश यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो। अब बताओ क्या लगा? डैश ओनली इफ गलत हो जाएगा। नो लेस सच, सिंपल क्या हो जाएगा? नन बट यू, कोई भी नहीं, बस के लेकिन तुम। सिंपल वर्ड यहाँ पर है। सच दैट का मतलब इस प्रकार से, नो लेस कोई वर्ड नहीं है, ओनली कोई वर्ड नहीं है, नन बट कोई भी नहीं, लेकिन कौन? यू। डिजर्व योग्य हो, क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द शो, इस शो की क्रेडिट के लिए तुम, कोई भी नहीं जिम्मेदार है, कोई भी नहीं डिजर्व करता, केवल आप डिजर्व करते हो। इसका मतलब नन बट लगा देंगे यहाँ पर। अगला है, आई हैव नोबडी डैश आई कैन कन्फाइड इन। कन्फाइड का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। कॉन्फिडेंस इसी वर्ड से बना हुआ है। आई हैव नोबडी, मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। बताओ क्या लगाएंगे? विच का मतलब होता है जो। हुम का मतलब क्या होता है? जिसे। हुएवर, जो कोई भी। हुएवर का मतलब क्या होता है? जो भी। मान लो यहाँ पर जो भी। हुज का मतलब क्या होता है? जिसका या जिसकी या जिसके। हुम का मतलब क्या होता है? जिससे या जिसपे। बताओ कौन सा वर्ड यहां पर हो जाएगा? आई हैव नोबडी हुम, मतलब जिस पर या जिसे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अगला हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ, आई रिक्वेस्ट द फेवर ऑफ डैश ग्रांटिंग मी टू। वही क्वेश्चन फिर से आ गया है। माई गोइंग, मेरा जाना। माई कमिंग, मेरा आना। योर ग्रांटिंग, आपका क्या देना? ग्रांटिंग मी लीव, आपका 2 दिन की छुट्टी देना। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? योर ग्रांटिंग। अगला हमारा है, माई फ्रेंड लिव्स इन अ नियर बाई स्ट्रीट, मेरा दोस्त बगल की गली में रहता है, करीब की गली में रहता है। हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन, जिसका नाम मैं भूल चुका हूं। अब बताओ सेंटेंस हमारा सही है या कोई गलती है? सेंटेंस पूरा का पूरा क्या है? सही है। सिंपल हुज, क्योंकि हमको पता है विच का यूज व्यक्ति के लिए करते नहीं। विच गलत हो गया यहाँ पर, जो है लाइन से विच गलत हो गया, इसका मतलब एक ही विकल्प ही हमारा बचा, क्या हो जाएगा? हुज। हुज का मतलब क्या होता है? जिसका नाम मैं भूल चुका हूं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ही वर्क हार्ड विल सक्सीड। देखो समझना इस क्वेश्चन को। ही, यहाँ पे समझ लो ये बोल्ड में वर्ड है, ये इसमें जो है करेक्शन करना है। अगर सेंटेंस सही तो लिखना है, नो इधर लिखना है। तो लिखा हुआ ही वर्क हार्ड विल सक्सीड, ये कहना ये चाह रहे हैं वह जो भी हार्ड वर्क करेगा सफल हो जाएगा। वह जो भी, या हम बोलते हैं ना जो भी व्यक्ति, मतलब यहाँ पे क्या? ही हु वर्क्स हार्ड, समझना। ही का मतलब क्या हो जाएगा? वह। हु का मतलब क्या होता है? जो। तो यहाँ पर ही वर्क हार्ड नहीं, ही वर्क हार्ड विल सक्सीड, वह मेहनत करता है सक्सेस मतलब सफल हो जाएगा, नहीं। ही हु वर्क्स हार्ड, वह व्यक्ति
जो हार्ड वर्क करता है। तो बताओ कौन सा वर्ड हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ही हु वर्क्स हार्ड, वह व्यक्ति जो हार्ड वर्क करता है। अगला है देम शूज आर माइन। बताओ देम, ये बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है, देम शूज आर माइन। देम शूज क्या है, स्टार्टिंग में देम आता है कभी, स्टार्टिंग में देम, मतलब ये वाला ऑप्शन मतलब गलत हो गया। दैट शूज, बताओ दैट शूज कितने के लिए करते हैं, एक के लिए करता है। यहां पर कितना आया हुआ है, एक से ज्यादा आया हुआ है। दियर शूज, उनका जूता, आर, उनका जूता मेरा है कि दो शूज आर माइन, क्या बोलेंगे हम, दो शूज आर माइन, वो जो सभी जूते हैं वो किसके हैं, मेरे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो शूज आर माइन। नहीं समझ में आया, हमने पढ़ा था ना यहाँ पर देखो दिस, जबकि एडजेक्टिव का ये क्वेश्चन ये है, दिस दैट के बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर। लेकिन दीज और दोज के बाद जो नाउन आते हैं वो कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन। और वर्ब कैसी होती है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, दोज शूज, कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, माई सेल्फ, क्या लिखा हुआ है, माई सेल्फ राजेश मेहता, मैं राजेश मेहता हूं। बताओ सेंटेंस सही है हमारा, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, सेल्फ प्रोनाउन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, सिंपल। यहाँ पर जो है कोई बात घुमा कहने कोई मतलब नहीं है, सिंपल क्या है, आई एम राजेश मेहता। आगे बढ़ते हैं उसके बाद, क्योंकि सेल्फ प्रोनाउन की स्टार्टिंग में करते ही नहीं जो है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बीइंग अ रेनी डे, समझना, बीइंग अ रेनी डे, वर्षा वाले दिन थे, मतलब हैं। वी हैड टू अबंडन द मार्च, जब भी कोई भी टाइम की बात कर दे तो यहां पर इट लगा देंगे, बस कुछ नहीं कर। इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ हॉट डे, इट बीइंग अ समर डे, इसका मतलब वहां पर क्या, बस ऐसा कुछ अगर आ जाए, डे आ जाए, नाइट आ जाए, समर आ जाए, विंटर आ जाए, बीइंग अगर आ जाएगा तो बस कुछ नहीं कर, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। अब बताओ इसमें तो इट लगा नहीं है, बताओ कौन सा ऑप्शन देखेंगे वहां पर जो है, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बीन लगा हुआ है यहाँ पर जो है, बस ऐसा विकल्प अगर बस कुछ क्वेश्चन को याद कर लिएगा। अगर बीइंग अगर आया हुआ है, बी रेनी डे, हॉट डे, कूल डे, समर डे, ऐसा कुछ आया हुआ है, बीइंग भी लिखा हुआ है, बस क्या कर देंगे यहाँ पर जो है, इट लगा देंगे जो है। लेकिन अगर पर्सन अगर आया हुआ है, बीइंग अ गुड पर्सन, तो फिर इट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है ही, आई, शी। अब आते हैं फिर से क्वेश्चन कब आया हुआ है, एमटीएस का क्वेश्चन ये है, बताइए क्या है, ही, आई, शी एंड दे कुक्ड द फूड। अब देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, और कौन सा, थर्ड पर्सन आया हुआ। हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2 3 1, जबकि 2 क्या है, गायब है। तो हम क्या करेंगे, लाइन से तीनों को लिख देंगे, 3 3 3 1 लगा देंगे लास्ट में। इसका मतलब 1 जब भी आएगा, समझना, 1 जब भी आएगा वो तीनों के बाद अंतिम में आएगा वो जो। अब ढूंढते हैं तीनों को अंतिम में कौन आया हुआ है, यहाँ पर दे आया हुआ है, यहाँ पर शी आया हुआ है, यहाँ पर क्या आया हुआ है, आई आया हुआ है, यहाँ पर क्या आया हुआ है, दे। इसको आंख बंद कर किसको टिक कर देंगे, नहीं समझ में आया, नहीं कर पाया। हमारा सीक्वेंस क्या होता है बताओ, हमारा सीक्वेंस क्या होता है, 2 3 1 का होता है, 2 तो आया ही नहीं है। अब चाहे 50 टू प्रोनाउन ही शीट दे करके आ जाए, सीक्वेंस तो हमारा यही रहेगा, मतलब अंतिम में क्या आएगा, आई आना चाहिए, मतलब फर्स्ट बनना चाहिए। अब बताओ आई किसी में क्या दिख रहा है, सिर्फ एक विकल्प में, किसमें है, थर्ड वाले में। हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। नहीं कर पाया, सीक्वेंस समझ में आ रहा है। देखो ये भी थर्ड पर्सन, सॉरी ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड, ये कौन सा हो जाएगा, इसका मतलब 3 और क्या निकला यहाँ पर, 1 निकला यहाँ पर जो है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है वन ऑफ माई नेबर्स, मेरे पड़ोसियों में से एक, विल सेल हिज हाउस। देखो आप सेंटर को सही करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहां पर करते हैं। हु का यूज जो करेंगे वो गलत तरीके से किया गया, कहां पर इस हु का यूज करेंगे, सेंटर को देख लो। हमने बोला, इसको छोड़ो, अभी हमने बोला कि मेरे दोस्तों में से एक जो लंदन में रहता है, तो कैसे बोलेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तुरंत ही क्या लगाएंगे हम, हु लगा देंगे। तो वैसे यहाँ पर देखो लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, विल नहीं लगाएंगे, क्या लगना चाहिए वहां पर। अब देखो यहाँ पर लिखा वन ऑफ माई नेबर्स, विल आ गया है, वन हु गलत हो जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्या आ गया है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जस्ट उसके नाउन के बात करते हैं फिर ना। नहीं समझ में आया, हमको बोलना है मेरे दोस्तों में से एक जो अच्छा लड़का है, तो कैसे बोलेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तुरंत ही हम क्या लगाएंगे, हु लगा देंगे। समझ में आया। तो इसका लोग हु के लिए वेट नहीं करेंगे, जहां पर नाउन खत्म होगा तुरंत ही वहीं पर क्या लगा देंगे,
हु लगा देंगे फिर जो है, क्योंकि हमको पता है रिलेटिव प्रोनाउन जो लगाया जाता है उसके पहले क्या आना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए फिर जो है। अगला क्वेश्चन हमारा है एनी ऑफ दीज टू, एनी को अंडरलाइन किया गया यहाँ पर जो है, टू बुक्स इज गुड। बताओ क्या एनी का यूज दो के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, दो से ज्यादा के लिए। अगर मान लो दो ही अगर है तो एनी के यहाँ पर किसका यूज करेंगे, आइदर। तो क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ दीज टू बुक्स। कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। क्यों होगा, समझ में आ गया, क्योंकि आइदर का यूज हम कितने के लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं। नाइदर का यूज कितने करते हैं, दो के लिए करते हैं। लेकिन एनी का यूज हम दो के लिए नहीं करते, नन का यूज हम दो के लिए नहीं करते। अगला हमारा क्वेश्चन है ओनली मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर ये बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है ओनली मी आई कैन, मतलब मी भी लिखा हुआ है, आई भी लिखा हुआ है, और भी लिख देना चाहिए था ना, माई सेल्फ लिखना चाहिए था, माई सेल्फ लिखना चाहिए था, माइन लिख देना चाहिए था। यहाँ पर क्या करना चाहिए था, इनको गलत लिख दिए। मतलब यहाँ पर क्या करना चाहिए था, ओनली मी आई माई सेल्फ माइन, जो भी बचा सब लिख देना चाहिए था माई वाला। बताओ ये सही है, केवल क्या कहना है इनको जो है ओनली, बताओ क्या हो जाएगा, ओनली आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे लिखा ओनली आई, कहाँ चला गया, ओनली आई कैन। ये सिर्फ आगे पीछे दे दे के क्या कर रहे हैं, हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल ओनली आई कैन, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव, तो केवल क्या लगा देंगे यहाँ पर, आई। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ही एब्सेंटेड। बताओ यहाँ पे ये बोल्ड वर्ड है, यहाँ पर जो है ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। यहाँ पर सेल्फ कौन सा लगा देंगे हम जो है, ही, क्योंकि हमको पता है ही का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इसको हम अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, बता देंगे जो है सेल्फ प्रोनाउन कुछ और भी रूल्स होते हैं, आधे घंटे की वीडियो रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है द ग्रेटेस्ट फियर। ग्रेटेस्ट वर्ड आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया है। जब भी सुपरलेटिव आ जाता है तो हम विश नहीं लगाते, फिर हम क्या लगाते हैं, फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं जो है। देखो एक बार फिर से जो है, बताओ वस्तु अगर रहेगी तो हम क्या लगाएंगे, बताओ थिंग अगर रहेगा, वस्तु रहेगी, या एनिमल रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, बताओ विश लगाएंगे। अगर पर्सन रहेगा तो हम क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। उसके बाद बताओ दैट की यूज हम कहाँ पढ़ेंगे, बताओ जो है जब भी सेंटेंस में क्या आ जाएगा, बताओ सुपरलेटिव डिग्री, या क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, इनडेफिनिट वर्ड आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, बताओ, या क्या आ जाएगा, सेम शब्द आ जाए, या क्या आ जाए, ओनली आ जाए, या क्या आ जाए, सच आ जाए। इनमें से कोई भी अगर आ जाता है तो चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, हम ना विश लगाएंगे ना हु हम क्या लगाएंगे, दैट। अब बताओ यहाँ पर क्या आया हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री। अब बताओ यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमको, दैट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट। अब लिखा द ग्रेटेस्ट फियर दैट स्केरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज। टुडे की बात करें तो वाज लगाएंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि इस वाले में क्या है, पास्ट में ये है, तो हम क्या लगा देंगे, दैट स्केयर्स द वर्ल्ड। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और यहाँ पर किसकी बात, ये किस में चले जाएंगे, हम पास्ट में चले जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा है सुनील एंड आई हेल्प्ड हिम टू सेल द टिकट्स। आई को यहाँ पर क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, लिखा हुआ है सुनील एंड, क्या लिखा हुआ है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, सुनील एंड आई हेल्प्ड हिम टू सेल द टिकट्स। हाँ सुनील जो लिखा हुआ है, अगर ये देखो अंडरलाइन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं ठीक है, सही, यहाँ पर इसको अंडरलाइन किया गया है, ये क्या है, सही, तो सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, नो इंप्रूवमेंट, यहाँ पर सही है वाक्य जो है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं गौरी वॉज, ये गलत हो गया, गौरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड आई। वेटिंग फॉर क्या होता है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी केस आता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव। तो आई नहीं, क्या हो जाएगा, मी। ढूंढ लेते हैं, गौरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड, सॉरी ये सही था, हमको लग रहा है पूरा पूरा सेंटेंस अंडरलाइन किया गया था यहाँ से यहाँ तक, ये सही था यहाँ पर फॉर, तो करना है गौरी वॉज वेटिंग फॉर डबल नहीं लगे, एक ही बार लगेगा, गौरी वॉज वेटिंग फॉर हेमा एंड मी। गौरी के बाद वर्ड लगा हुआ है, गौरी के बाद वर्ड लगा, हम लोग आज पढ़े हुए हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ड नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, वॉज लगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौरी पर्सन का नाम है तो क्या लगा देंगे, वॉज। एक की बात कर रहे हैं, रेणुका अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ ऑल द लीव टू हर, रेणुका अवेल्ड लाभ उठाए, हरसेल्फ, रेणुका एक लड़की है, उसके लिए कौन सा यूज किया गया है, हरसेल्फ। इसका मतलब सेंटेंस क्या है हमारा, सही है, नो इंप्रूवमेंट है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है बॉब एंड जेन डिसाइडेड टू टाई द नॉट बिकॉज बॉब एंड जेन ने क्या किया, टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब क्या होता है, बताओ, गांठ बांधना। गांठ बांधने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, शादी करना। बिकॉज क्योंकि दे लव्ड वन अनदर, बताओ जॉन और दो लोग हैं, बॉब और जेन दो लोग हैं यहाँ पर जो है, दोनों ने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है भाई, क्या फैसला किया है, अबे तो करना तो मरना है, शादी का किसका क्या कर लिया, फैसला कर लिया। अब बताओ यहाँ पर पर्सन कितने, एक ये है एक ये है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर किसकी एंट्री हो जा रही है, अगर ये लगा दें इसका मतलब तीसरा भी कोई है जो शादी करना चाह रहा है, जबकि बातें कितने लोग में हो रही हैं, दो लोग में। डिसाइड फैसला कितने लोगों ने किया है, दो लोगों ने किया है। इसका मतलब हम कौन सा वर्ड लगा देंगे, बताओ कौन सा वर्ड लगा देंगे, जल्दी बताओ। टाई क्या लिखा हुआ है, दे बिकॉज दे लव्ड, दे नीडेड टू सेव मनी, दे वांटेड टू मेक अ लॉन्ग रोप, दे हैड। अब यहाँ पर वन तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमको पता दो की बात हो रही है। अब देखेंगे उसके बाद ईच आया नहीं है। अब देखेंगे दे नीडेड टू सेव मनी, बताओ शादी करने का फैसला किया तो पैसा नहीं के लिए, गलत हो जाएगा। दे वांटेड टू मेक अ लॉन्ग रोप, वो लोग कहाँ क्या करना चाह रहे, वो लंबा संबंध बनाना चाह रहे थे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, दी वाला। अगर यहाँ पे ईच अदर होता तो वही लगाया था, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो जो भी बेहतर लगेगा उसको लगा देंगे।